शहर के एक शांत मोहल्ले में स्थित था विवेक बाबू का पुराना लेकिन सलीकेदार घर। सेवानिवृत्त शिक्षक विवेक बाबू का पूरे मोहल्ले में इज्जत की नज़रों से देखा जाता था। उनकी बेटी राधिका एक होनहार पत्रकार जो न सिर्फ पढ़ी लिखी थी बल्कि सोच में भी बेहद आगे थी। उसकी मां का देहांत राधिका के बचपन में ही हो गया था, लेकिन विवेक बाबू ने मां और बाप दोनों का फर्ज बखूबी से निभाया। उस दोपहर जब सूर्य ढलने को था, घर के ड्राइंग रूम में एक खास मुलाकात हो रही थी मेहमान से, संजय वर्मा जी से, जो विवेक बाबू के पुराने मित्र और एक सफल व्यापारी थे। साथ में थे उनके बेटे आर्यन और बेटी दिव्या। तो वर्मा जी, विवेक बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल आर्यन कैसा है? काम धंधे में सब ठीक चल रहा है ना? सब बढ़िया है विवेक जी, संजय वर्मा ने गरम चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बस अब चाहते हैं कि आर्यन के जीवन में भी एक अच्छी साथी आए, और मुझे लगता है कि राधिका से बेहतर कोई नहीं। विवेक बाबू थोड़ा गंभीर हुए, लेकिन चेहरा शांत रहा। आपका विचार सम्मानजनक है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस रिश्ते पर राधिका और आर्यन दोनों की राय सबसे पहले सुनी जाए। हम पुराने लोग तो कुंडली, गोत्र और परंपराओं में विश्वास करते हैं, पर रिश्तों की असली नींव सोच और समझ से बनती है। संजय वर्मा ने गहरी सांस ली। सही कह रहे हैं आप, पर आजकल की पीढ़ी क्या वाकई इतनी परिपक्व है? उसी पल राधिका कमरे में आई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शब्दों में ठहराव था। नमस्ते अंकल, राधिका ने अदब से सिर झुकाया और बोली, मैं आपकी बातों को सुन रही थी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? राधा के शब्द कमरे में गूंजे, मानो उसने सब कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया हो। अंकल, उसने विनम्रता से कहा, मैं जानती हूँ कि आप एक समझदार पिता हैं और अपने आर्यन के लिए बहुत कुछ सोचा है, लेकिन क्या सिर्फ कुंडली मिलाना और समाज की स्वीकृति से कोई रिश्ता टिक सकता है? संजय वर्मा थोड़ा असहज हुए, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। बेटा, हम बुजुर्ग लोग जो देखते हैं वो अनुभव होता है, हम गलत नहीं हैं, बस सतर्क रहते हैं। राधिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। और हम आज की पीढ़ी वो देखते हैं जो भविष्य में सामने आएगा। हम अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने से डरते नहीं हैं, लेकिन सोच समझकर फैसले लेना भी ज़रूरी है। आर्यन, जो अब तक चुप बैठा था, पहली बार बोला, तुम्हारी बातें सही है राधिका, लेकिन क्या सिर्फ तर्क और तथ्यों से रिश्ते बन सकते हैं? कभी कभी दिल भी कुछ कहता है। राधिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। बिल्कुल, और जब तक दिल और दिमाग साथ ना हो, रिश्ता अधूरा रह जाता है। दिव्या, जो दोनों को ध्यान से देख रही थी, बोली, ये पहली बार है जब मैं किसी रिश्ता तय करने वाली बातचीत में इतने खुले और सच्चे विचार देख रही हूँ। विवेक बाबू ने बात संभालते हुए कहा, आज की बात यहीं तक रखी जाए। मैं चाहता हूँ कि राधिका और आर्यन एक दूसरे को जाने, बिना किसी दबाव के, बिना किसी औपचारिकता के, तभी कोई रिश्ता टिकेगा। संजय वर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है विवेक जी, ये तरीका भी सही है। चलिए बच्चों को समय देते हैं।
बारिश की हल्की फुहारों ने शहर को एक नई ताजगी दे दी थी। ऐसे ही एक सुहावने दिन पर राधिका और आर्यन ने तय किया था कि वे एक कैफ़े में मिलेंगे, बिना किसी औपचारिकता, बिना परिवार वालों के दबाव के। बस दो लोग जो शायद एक रिश्ता बनाने की शुरुआत करने जा रहे थे। कैफ़े वेलोम शहर के सबसे शांत और खूबसूरत जगहों में से एक है। अंदर घुसते ही कॉफ़ी की खुशबू और धीमा संगीत एक आरामदायक माहौल बना रहे थे। आर्यन पहले से बैठा था, एक टेबल के कोने में खिड़की के पास। वो थोड़े नर्वस लग रहा था, लेकिन जैसे ही राधिका अंदर आई, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। राधिका आर्यन से कहती है, ज़्यादा देर तो नहीं हो गई? आर्यन हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं तो वक्त से पहले ही आ गया था। शायद थोड़ी उत्सुकता थी तुमसे बात करने की। दोनों ने ऑर्डर किया। राधिका ने ब्लैक कॉफ़ी ली और आर्यन ने हॉट चॉकलेट। फिर दोनों के बीच वो बात शुरू हुई जो दो अजनबियों को धीरे धीरे करीब लाने वाली थी। आर्यन, तो पत्रकारिता क्यों चुनी तुमने? इतना स्ट्रेसफुल प्रोफेशन, ऊपर से समाज के ताने। तो राधिका कहती है, क्योंकि मैं चीज़ों को बदलना चाहती हूँ और बदलाव की शुरुआत सवालों से होती है। और तुम फैमिली बिजनेस के अलावा क्या चाहा कभी? आर्यन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहूँ तो मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन पापा को लगता है वो शौक के लिए होता है, करियर नहीं। राधिका ने चौंककर उसकी ओर देखा। तो क्या अभी खींचते हो तस्वीरें? हाँ, जब भी समय मिलता है, लेकिन वह रुक गया। अब जिम्मेदारियों का वक्त है, सपनों का नहीं। राधिका, गलत। सपनों को जिम्मेदारियों के साथ चलना सिखाना चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। आर्यन उसकी बात पर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुम हर बात में एक सोच ले आती हो और शायद यही बात मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है। राधिका हल्के से मुस्कुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। उनके बीच पहली बातचीत खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अब बात सिर्फ शादी की नहीं रही, अब बात समझ की थी, और समझ अक्सर रिश्तों की सबसे मजबूत नींव होती है। कॉफ़ी शॉप की मुलाकात के बाद राधिका और आर्यन दोनों की सोच में हलचल सी थी। जहाँ राधिका ने आर्यन में एक सच्चा इंसान देखा, वही आर्यन को राधिका की बातें अब तक गूंज रही थी। सपनों को जिम्मेदारियों के साथ चलना सिखाना चाहिए। दोनों ने तय किया कि वे फिर मिलेंगे, बातों को और गहराई देंगे, लेकिन इससे पहले ही एक तूफान उनका इंतज़ार कर रहा था। विवेक बाबू के घर राधिका जैसे ही घर पहुंची, देखा कि चाची जी यानी विवेक बाबू की बहन आई हुई थी। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्से की मिलीजुली झलक थी। चाची जी कहती हैं, भैया, सुना है आपने राधिका की शादी की बात वर्मा जी से चला रखी है। क्या आप जानते हैं उनके बेटे की पिछली सगाई क्यों टूटी थी? विवेक बाबू चौंकते हुए, क्या मतलब? मैंने तो कुछ नहीं सुना। चाची जी कहती हैं, अखबार में खबर छपी थी कि आर्यन का नाम किसी धोखाधड़ी केस में आया था। बाद में मामला रफा दफा हो गया, लेकिन बात तो फैली थी।
विवेक बाबू चुप हो गए। उन्होंने तुरंत राधिका को बुलाया। विवेक बाबू और राधिका से पूछे, बिटिया क्या तुम्हें आर्यन की उस पुरानी खबर के बारे में कुछ पता है? राधिका, हाँ पापा, वो खबर मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन मैंने खुद उसकी पड़ताल की थी। वो केस झूठा था। आर्यन के दोस्त ने उसका नाम इस्तेमाल किया था किसी डील में। बाद में सच्चाई सामने आ गई थी। चाची जी कहती हैं, बेटा हम तुम्हारी समझदारी पर शक नहीं कर रहे हैं, पर समाज में लोग बातें बनाएंगे। क्या तुम ये बोझ उठा सकोगी? राधिका चाची जी से कहती है, लोग तो तब भी बात करते हैं जब लड़की अपना फैसला खुद लेती है। मैं जानती हूँ कि रिश्ता किसी परफेक्ट इंसान से नहीं, एक समझदार इंसान से बनता है, और आर्यन वैसा ही है। दूसरी ओर आर्यन अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे राधिका पसंद है और मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते को समझदारी से आगे बढ़ाएं। संजय वर्मा गंभीर होकर कहते हैं, बेटा एक बार मेरी भी बात सुन। आज मोहल्ले में शर्मा जी आए थे। उन्होंने कहा कि लोग अब भी उस पुराने केस की बातें कर रहे हैं। शादी के बाद अगर कहीं कुछ हुआ तो? आर्यन, पापा क्या हम जिंदगी अपनी सच्चाई से जिए या दूसरों की अफवाहों से? संजय वर्मा, तू जानता है मेरे तेरे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ, मगर बेटी वाले तो हमेशा डरते हैं। अंत में दोनों परिवार उलझनों में डूबे थे। राधिका और आर्यन की इच्छाएं दिल से जुड़ी थीं, पर समाज की जंजीरें धीरे धीरे कसती जा रही है। राधिका का सन्नाटा रात का सन्नाटा था, लेकिन राधिका के मन में एक तूफान चल रहा था। कभी आर्यन की मुस्कान याद आती, कभी समाज की बातें कानों में गूंजती। वह जानती थी कि ये फैसला सिर्फ उसके जीवन का नहीं, उसके पिता की इज्जत और विश्वास का भी था। सुबह सुबह राधिका ने नाश्ते की ट्रे खुद बनाई और सीधे अपनी पिता के कमरे में पहुंची। राधिका धीरे से बोलती है, पापा आपसे एक बात करनी है, एक विनती है। विवेक बाबू सिर उठाते हुए कहते हैं, क्या बात है बिटिया? राधिका कहती है, आप हमेशा कहते हैं कि सोचो समझो और फिर फैसला लो। आज मैं वही कर रही हूँ। मैं आर्यन से एक और बार मिलना चाहती हूँ। इस बार उसके साथ नहीं, उसके बिना, उसके बारे में। विवेक बाबू, क्या मतलब? राधिका, मतलब ये कि मैं उसके आसपास के लोगों से, उसकी कंपनी से और उसके बीते हुए वक्त से खुद बात करना चाहती हूँ। कोई रिपोर्टर किसी न्यूज़ के लिए जितनी मेहनत करता है, मैं अपने जीवन साथी के लिए उससे ज़्यादा करूँगी। विवेक बाबू की आंखों में गर्व की चमक आ गई। बिल्कुल बेटा, यही तो सिखाया है तुम्हें। फैसला दिल से लेना गलत नहीं, बस दिमाग साथ होना चाहिए। राधिका ने अगले कुछ दिन आर्यन के दोस्तों, पुराने ऑफिस सहयोगियों और कॉलेज के प्रोफेसर से मुलाकात की। हर किसी ने एक ही बात कही, आर्यन इमोशनल है, लेकिन कभी गलत नहीं। जब उसका नाम उस केस में आया तो वो सामने सबसे ज़्यादा टूट गया था, मगर उसने हार नहीं मानी। राधिका एक महिला से भी मिली, मोहिनी, जिसकी सगाई आर्यन से टूटी थी।
मोहिनी आर्यन बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन मेरे परिवार ने उस झूठी खबर पर यकीन कर लिया था। आज भी अफसोस होता है, काश मैंने लड़ाई लड़ी होती। राधिका की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ दिन बाद राधिका ने आर्यन से मिलने का समय मांगा। काफ़ी शॉप वही थी, लेकिन इस बार माहौल गंभीर था। राधिका, मैंने सब जान लिया है। आर्यन, और अब मेरा जवाब हाँ है। आर्यन चौंकते हुए, क्या सच में? इतने सवालों के बाद भी? राधिका मुस्कुराकर कहती है, सवाल रिश्ते को कमज़ोर नहीं करते, मजबूत करते हैं। आर्यन ने उसका हाथ थामा। अब समाज कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों साथ हैं। एक रविवार की दोपहर विवेक बाबू और संजय वर्मा फिर आमने सामने बैठे थे। दोनों के चेहरे गंभीर थे, लेकिन आंखों में एक अलग तरह की शांति थी, जैसे कोई तूफान अब गुजर चुका हो। संजय वर्मा कहते हैं विवेक जी से, आर्यन ने मुझे सब बता दिया है। आपने जो परवरिश दी है अपनी बेटी को, उसका असर दिखाई देता है, लेकिन समाज क्या कहेगा, ये सवाल अब भी खड़ा है। विवेक बाबू वर्मा जी से कहते हैं, समाज तो हर उस इंसान से डरता है जो सोचने की हिम्मत करता है, लेकिन अगर हम अपनी बच्चों की सोच पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर हम उनसे किस अधिकार से उम्मीद करेंगे कि वो हमारी इज्जत बनाए रखें। इसी बीच राधिका और आर्यन कमरे में आते हैं। राधिका कहती है, पापा, अंकल, हम जानते हैं कि आप दोनों का डर वाजिब है, लेकिन अगर आज हम अपने फैसले को आपके आशीर्वाद से मजबूत ना करें तो कल समाज हमें और भी तोड़ देगा। आर्यन कहता है, हम कोई विद्रोह नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिश्ता उस बुनियाद पर बनाना चाहते हैं जहां भरोसा, समझदारी और इज्जत हो, ना कि अफवाहें, शक और दिखावा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर दिव्या, आर्यन की बहन, बोली। दिव्या बोलती है, भैया, राधिका दी, मैंने अपने दोस्तों को कहते हुए सुना है, वो लड़की बहुत बोलती है, लड़कों जैसी सोचती है, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरी भाभी समाज को वो आईना दिखा रही हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। संजय वर्मा की आंखें नम हो गई। अगर मेरे बेटे ने इतनी समझदारी दिखाई है तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके फैसले का सम्मान करूं। विवेक बाबू ने राधिका के सिर पर हाथ रखा। जाओ बेटा, अब ये रिश्ता सिर्फ एक शादी नहीं, एक मिसाल बनेगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब शादी की तैयारियां शुरू होती हैं तो सोशल मीडिया, पड़ोसी और रिश्तेदारों की टिप्पणियां एक नया मोर्चा खोल देती है। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। हल्दी, संगीत और मेहंदी की तैयारियों के बीच हर कोई व्यस्त था, लेकिन जितनी रौनक घरों में थी उतनी ही कड़वाहट बाहर की दुनिया में। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो चुकी थी। पत्रकार लड़की और एक बार विवादों में घिरे व्यवसायी के बेटे की शादी क्या आधुनिक सोच बना पाएगी टिकाऊ रिश्ता? राधिका के ऑफिस में कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे, कुछ पीठ पीछे बातें करते। देखा कितनी तेज बनती थी, अब देखो किससे शादी कर रही है। आर्यन के दोस्तों में भी दो तरह के लोग थे, कुछ खुश थे, कुछ जलन से भरे। आर्यन, राधिका, लगता है लोग हमारे रिश्ते से ज़्यादा हमारे फैसले से डर रहे हैं।
राधिका हंसते हुए कहती है, क्योंकि हमने वो किया है जो वो सिर्फ सोचते हैं, खुद के लिए सोचना। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी। एक दिन राधिका को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, क्या तुम जानती हो कि आर्यन के केस में कुछ बातें अभी अधूरी है? क्या तुमने सच में सब कुछ खुद देखा था या सिर्फ उस पर विश्वास किया? चिट्ठी ने उसे झकझोर दिया। राधिका ने आर्यन से मिलने का समय लिया। राधिका, मुझसे तुमसे एक सवाल पूछना है, ईमानदारी से। उस केस में कुछ भी ऐसा था जो तुमने मुझसे छिपाया हो? आर्यन थोड़ा चुप रहकर कहता है, एक बात जो मैं कभी किसी से कह नहीं पाया। केस में मेरा नाम तो बेगुनाही से छूटा, लेकिन उसी दौरान मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा था और शायद मेरा नाम खबरों में आना उस सदमे का कारण बना। राधिका की आंखें भर आईं। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन, क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम भी समाज की तरह मुझे दोषी ना समझ बैठो। राधिका, समाज डराता है लेकिन रिश्ता भरोसे से चलता है, और आज से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। शादी से पहले एक इंटरव्यू वायरल हो गया जिसमें राधिका ने कहा था, हमने रिश्ते को प्री वेडिंग शूट से नहीं, प्री वेडिंग सच से तैयार किया है। जो रिश्ता दिखावे से शुरू होता है वो अफसोस से ख़त्म होता है। हमारा रिश्ता सच्चाई से शुरू हुआ है और यही उसकी नींव है। शादी का दिन था। घरों में ढोल बज रहे थे, रिश्तेदार गले मिल रहे थे और हर तरफ खुशबू, रंग और रौनक थी। लेकिन राधिका के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने खुद को शीशे में देखा, लाल जोड़े में सजी हुई, लेकिन आंखों में कोई सवाल बाकी था। क्या आज सब कुछ सच में ठीक रहेगा? दूसरी ओर आर्यन बारात में मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके मोबाइल पर एक मैसेज ने सब कुछ रोक दिया। अगर आज शादी हुई तो हम तुम्हारी पुरानी केस फाइल मीडिया को लीक कर देंगे। सोच लो, दाग मिटे नहीं हैं, बस दबे हैं। वो लोग जो अभी भी पुरानी रंजिश लिए बैठे थे। आर्यन के कदम रुक गए। वो वापस मुड़ने लगा, लेकिन तभी उसकी बहन दिव्या सामने आई। दिव्या कहती है, भैया, एक वही वक्त है जब डर को हराना है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी ताकत है। अगर आज तुम रुक गए तो राधिका अकेली खड़ी रह जाएगी उस समाज के सामने जिसने उससे पहले ही सवालों की तलवारें निकाल रखी हैं। मंडप में राधिका का इंतजार कर रही थी। मेहमान फुसफुसाने लगे, दूल्हा नहीं आया। विवेक बाबू चुपचाप खड़े थे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वो खबर देखी, आर्यन का नाम फिर विवादों में। विवेक बाबू का दिल डगमगाने लगा। लेकिन तभी राधिका उठी और सबके सामने खड़ी हो गई। राधिका कड़े स्वर में कहती है कि जो खबर आप देख रहे हैं वो पुरानी है। जो सच है वो आज भी उतना ही खरा है जितना तब था जब मैंने इसे स्वीकार किया था। अगर कोई रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो शायद इस रिश्ते में कुछ बड़ा करने की ताकत है। तभी दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर आया। सिर्फ अकेला नहीं बल्कि साथ लाया था वह केस क्लोजिंग रिपोर्ट, जो साफ तौर पर कहती थी, नो चार्जेस फाइल्स
एलुगासेन आर्यन। मैं भाग सकता था, पर राधिका ने सिखाया है कि सच्चा रिश्ता तब बनता है जब दोनों मिलकर समाज से लड़ें, न कि एक दूसरे से। छिपे सन्नाटों तालियों में बदल गया। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, अब लग्न की घड़ी आई है। राधिका और आर्यन ने 7 फेरे लिए। हर फेरे में एक वादा था, भरोसे का, सच्चाई का, आज़ादी का और सबसे बढ़कर एक दूसरे की सोच का सम्मान करने का। शादी के बाद का पहला दिन राधिका और आर्यन दोनों के लिए एक नए सफ़र की शुरुआत थी। लेकिन ये वो सफ़र नहीं था जो सिर्फ फूलों से सजा हो। यहाँ अब सच, संघर्ष और सामंजस्य की असली परीक्षा थी। राधिका ने ऑफिस जाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में फिर से वह फुसफुसाहटें, वही सवाल, अब तो शादी हो गई, कब तक करियर को पकड़ कर रखोगी? आर्यन की बीवी है, अब तो उसे घर देखना चाहिए। उधर आर्यन भी अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसे भी सुनने को मिलता, तेरी बीवी बहुत बोलती है, ज़्यादा स्मार्ट मत बनने दे। लेकिन इस बार दोनों ने चुप रहने के बजाय एक दूसरे को और मजबूती दी। एक रात छत पर बैठे हुए राधिका, क्या हम समाज को कभी संतुष्ट कर पाएंगे? आर्यन, नहीं, क्योंकि समाज को जब नहीं तमाशा चाहिए, लेकिन हम उन्हें तमाशा नहीं, उदाहरण देंगे। राधिका ने एक लेख लिखा, शादी हो दो लोगों के बीच नहीं होती, दो सोचों के बीच होती है। जैसे सोच अगर स्वतंत्र हो तो रिश्ता मजबूती से चलता है, इवन अगेंस्ट द नॉइज ऑफ द सोसाइटी। लेख वायरल हो गया। कई लड़कियों ने उसे मैसेज किया, आपने हमें आवाज़ दी है। फिर एक दिन एक कॉल आया। राष्ट्रीय महिला मंच की तरफ से राधिका को एक सम्मान के लिए बुलाया गया था। विवेक बाबू और संजय वर्मा मंच के नीचे बैठे थे और मंच पर खड़ी थी वह लड़की जो कभी रिश्ते की बुनियाद में सिर्फ लड़की थी, अब वह एक सोच बन चुकी थी। रिश्ते आसान नहीं होते, उन्हें बनाना पड़ता है, संवारना पड़ता है और कभी कभी समाज से बचाना भी पड़ता है। लेकिन जब रिश्तों को नींव भरोसे और सच्चाई और बराबरी पर हो तो कोई भी दीवार उसे तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।